नमस्कार दोस्तों, मैं युवराज सिंह स्वागत करता हूं आपका वाई टूलन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो हम यहां पर राजस्थान की कला व संस्कृति की बात कर रहे हैं और राजस्थान की कला व संस्कृति में आज हम जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है राजस्थान के प्रमुख संत एवं संप्रदाय, संत और उनके द्वारा स्थापित किए गए संप्रदाय, इनको अब हम डिस्कस करने वाले हैं। प्रमुख संत, जिनमें से पहला जो संत रहेंगे हमारे बीच में वो रहेंगे संत दादू दयाल जी। संत दादू दयाल जी, जिनके द्वारा दादू पंथ की शुरुआत की गई थी, दादू पंथ संप्रदाय की शुरुआत की गई थी। तो संत दादू दयाल जी, जिनका जो जन्म हुआ वो जन्म हुआ 1544 ईस्वी में, 1544 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। और उसके बाद अगर हम बात करें तो इनका जन्म हुआ अहमदाबाद गुजरात में, यानी हम कह सकते हैं गुजरात के अहमदाबाद में संत दादू दयाल का जन्म हुआ। और अगर हम इनकी पिता की बात करें तो इनके पिता थे लोदीराम ब्राह्मण। लोदीराम ब्राह्मण के यहाँ इनका जन्म हुआ। वहीं पर कुछ कथन ये भी है कि इनका जन्म तो किसी और परिवार में हुआ। कुछ लोग इन्हें क्या है कि इस्लाम संप्रदाय की मानते हैं, कुछ लोग इन्हें और किसी जाति समुदाय से मानते हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि लोदीराम ब्राह्मण ने इनका लालन पालन किया, इसलिए इनके पिता का नाम लोदीराम ब्राह्मण ही बताया गया। तो इस तरीके से संत दादू दयाल जी, इनका जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ, गुजरात के अहमदाबाद में हुआ, और पिता लोदीराम ब्राह्मण को बताया गया। अब किस तरीके से ये अहमदाबाद से ये राजस्थान आ गए, तो इसे भी हम थोड़ा देख लेंगे। इनके गुरु का नाम देख लेते हैं पहले। इनके जो गुरु हैं वो है या वो थे ब्रह्मानंद। जिनके गुरु थे वो थे ब्रह्मानंद। वही अगर आगे हम बात करें तो इनके एक उपनाम भी है, वो है राजस्थान का कबीर। क्या नाम है? राजस्थान का कबीर इनका उपनाम है। किनका भाई? संत दादू दयाल जी का उपनाम राजस्थान का कबीर भी है। वहीं अगर आगे हम बात करें तो संत दादू दयाल जी की हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि संत दादू दयाल जी जो कि अहमदाबाद से ये राजस्थान किस तरह आ गए। तो ये अहमदाबाद से राजस्थान के सांबर क्षेत्र में आए। कहाँ आए? ये सांबर क्षेत्र में आए और सांबर क्षेत्र में इन्होंने अपना उपदेश दिया। अब अगर हम थोड़ा सा जो सांबर क्षेत्र की अगर हम बात ही कर रहे हैं तो हम आमेर रियासत को डिस्कस करें तो आमेर रियासत में हमने राजस्थान के इतिहास में देखा था कि आमेर रियासत के इस समय शासक हुआ करते थे भगवंत दास। कौन हुआ करते थे? भगवंत दास। कौन हुआ करते थे भाई? भगवंत दास। और भगवंत दास के बाद में इनके पुत्र शासक बने, इनका नाम था मानसिंह। क्या नाम था? मानसिंह। तो यहाँ पर हम ये भी लिख देंगे कि अकबर के समकालीन थे कौन? संत दादू दयाल। देखो यहाँ पर आप देख रहे हैं भगवंत दास हम यहाँ पर हम बात कर लें, अकबर भी इनका समकालीन था। वहीं अगर आगे हम बात करें तो मानसिंह भी इनका समकालीन था। ठीक है, तो भगवंत दास के समय ये सांबर क्षेत्र में आ गए, उन्होंने यहाँ उपदेश भी दिया। ठीक है, भगवंत दास के आग्रह पर ये कहाँ चले गए? फतेहपुर सीकरी चले गए। कहाँ चले गए? फतेहपुर सीकरी चले गए। और फतेहपुर सीकरी में इसने क्या किया कि अकबर के इबादत खाने में, या हम कह सकते हैं कि अकबर से मुलाकात की। किनके द्वारा की गई मुलाकात? संत दादू दयाल द्वारा की गई। ठीक है, फतेहपुर सीकरी पहुंचे, अकबर से मुलाकात की। अब इन दोनों के बीच में मीडिएटर की जो भूमिका निभाएगा कौन निभाएगा? भगवंत दास निभाएगा। कौन निभाएगा? भगवंत दास। तो भगवंत दास ने क्या किया? संत दादू दयाल और अकबर की मुलाकात करवाई। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी के इबादत खाने में। कहाँ करवाई? इबादत खाने में मुलाकात करवाई। हमने यहाँ देखा कि संत दादू दयाल जी जन्म 1544 अहमदाबाद गुजरात में हुआ। पिता लोदीराम ब्राह्मण को बताया गया। वहीं हमने बात की इनके गुरु ब्रह्मानंद हुआ करते, राजस्थान का कबीर इन्हें कहा गया। किन्हें? संत दादू दयाल जी को। सांबर क्षेत्र में उन्होंने उपदेश दिए। वहीं अगर आगे हम बात करें तो भगवंत दास
व मान सिंह के ये समकालीन। तो वहीं पर हम लिख लेंगे कि सब अकबर के भी समकालीन हुआ करते थे। कौन? संत दादू दयाल जी। ठीक है। फतेहपुर सीकरी में उन्होंने अकबर से मुलाकात की इबादत खाने में, और मिलिट्री यानी मध्यस्थ की भूमिका किसने निभाई? भगवंत दास ने निभाई। हम जो यहाँ बात कर रहे थे संत दादू दयाल जी के बारे में, तो संत दादू दयाल जी ने क्या किया कि राजस्थान में जो आपकी जयपुर है, और जयपुर में नारायणा पड़ता है, नारायणा एक स्थान है, नारायणा, ठीक है, नारायणा, और नारायणा के यहाँ पर एक झील है, माउटा झील। कौन सी झील है? माउटा झील। तो इस झील इन्होंने अपना प्रमुख स्थान, हम कह सकते हैं प्रमुख पीठ स्थापित की। तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्रमुख पीठ स्थापित की। किनके द्वारा की गई है? संत दादू दयाल द्वारा की गई है, जो कि नारायणा, जयपुर के नारायणा के माउटा झील पर इनकी एक प्रमुख पीठ स्थापित की गई। किनके द्वारा? संत दादू दयाल द्वारा। ठीक है। तो वहीं पर हम कुछ बात जान लेते हैं कि संत दादू दयाल जी जिनके द्वारा कुछ उपदेश दिए गए, तो उपदेशों को दादूरा दोहा या फिर दूसरा और हम लिखें तो दादूरी वाणी कहा जाता है। दादूरी वाणी कहा जाता है। तो संत दादू दयाल जी द्वारा जो कुछ उपदेश दिए गए उन्हें दादूरा दोहा व दादूरी वाणी के नाम से जाना जाता है। हम जो यहाँ निर्गुण संप्रदाय की बात कर रहे हैं, तो आप ये भी देख लेते हैं हम कि जो इनका जो पूज्य स्थल है वो नारायणा में स्थित है। कहाँ स्थित है? नारायणा में स्थित है। इस पूज्य स्थल को कहा जाता है अलख दरीबा। क्या कहा जाता है? अलख दरीबा। तो यहाँ पर अलख दरीबा, और किसे कहा जाता है? तो ये भी हम लिख लेंगे पूज्य स्थल को। तो पूज्य स्थल को क्या कहा जाता है? अलख दरीबा कहा जाता है। अब जो पूज्य स्थल है, यहाँ पर क्या है कि कोई मूर्ति ना होकर, दादू दयाल जी की मूर्ति ना होकर दादूरी वाणी को रखा गया। ऋषि की पूजा करते हैं, जबकि हमने वहाँ समझा था कि निर्गुण का अर्थ मतलब मूर्ति पूजा ना करना। ठीक है। तो यहाँ पर क्या था कि अलख दरीबा जो यहाँ का पूज्य स्थल है नारायणा, यहाँ पर जो प्रमुख पीठ है संत दादू दयाल जी की, यहाँ पर दादूरी वाणी जिसकी पूजा की जाती है। ठीक है। तो हमने ये भी देख लिया। ठीक है। वहीं अगर आगे हम बात करें तो संत दादू दयाल जी जो हैं, संत दादू दयाल जी के कुल 152 शिष्य थे। कितने शिष्य थे? 152 शिष्य थे। अब 152 शिष्यों में 52 शिष्य तो प्रमुख शिष्य हुआ करते थे। किनके? दादू दयाल जी के। लेकिन इनमें जो 100 शिष्य थे, 100 शिष्य थे, ये एकांतवादी शिष्य थे। एकांतवादी शिष्य हुआ करते थे। ठीक है। तो 152 शिष्य थे, जिनमें 52 शिष्य तो प्रमुख शिष्य हुआ करते थे, और इन 52 शिष्यों को 52 स्तंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 52 स्तंभ कहा जाता है। संत दादू दयाल जी के 52 स्तंभ कहा जाता है। किन्हें? इन 52 शिष्यों को। संत दादू दयाल जी द्वारा स्थापित किए गए इस दादू पंथ की एक विशेषता और है कि ये आजीवन ब्रह्मचारी रहते हैं। आपको क्या लिखना है कि दादू पंथ के संत आजीवन अविवाहित रहते हैं। हम कह सकते हैं कि दादू पंथ के संत आजीवन विवाह नहीं करते हैं, अविवाहित लेते हैं। अब बात यह है कि साहब फिर इनका किस तरीके से संतों की तादाद बढ़ती है। तो देखो संतों के क्या करते हैं, ये गोद लेते हैं। क्या करते हैं? गोद लेते हैं और उन्हें बाद में संत बनाते हैं। गोद लेकर संत बनाते हैं। तो परिवार किस तरह बनता है? गोद लेकर संत बनाते हैं। वहीं एक और विशेषता है, तो उसे भी हम देख लेते हैं। दादू पंथ की एक और विशेषता है कि जब यहाँ मर जाते हैं या मृत्यु होने के बाद, दादू पंथ में मृत्यु होने के बाद शवों को अंतिम संस्कार नहीं, शवों को आत्मदाह नहीं किया जाता। शवों को जंगलों या पहाड़ी पर पशु व पक्षियों के भक्षण के लिए छोड़ा
जाता है। तो ये भी एक विशेषता हो जाती है कि शवों को मतलब हम कह सकते हैं कि दादू पंत के संतों की मृत्यु के बाद उन्हें जलाया नहीं जाता है, उन्हें क्या करता है, शवों को जंगलों या पहाड़ियों पर पशु पक्षियों के भक्षण के लिए छोड़ दिया जाता है। और यही यहाँ पर हम देख लेंगे कि जो संत दादू दयाल जी की जब मृत्यु जाती है तो संत दादू दयाल जी की मृत्यु के बाद दादू दयाल जी को नारायणा की भोराण पहाड़ी पर दादू दयाल जी के शवों को, हम यहाँ लिखेंगे के शव को नारायण की भोराण पहाड़ी पर छोड़ दिया गया। मतलब हम कह सकते हैं कि दादू दयाल जी का अंतिम संस्कार नहीं किया गया। संत दादू दयाल जी की मृत्यु के बाद उनके शव को नारायण की जो भोराण पहाड़ी है, जयपुर की जो भोराण पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर छोड़ दिया गया ताकि पशु पक्षी का वो भक्षण बन सके। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि शवों को अंतिम संस्कार ना करके उन्हें पहाड़ी पर या किसी जंगल पर छोड़ दिया जाता है ताकि वो पशु पक्षियों का भक्षण बन सके। तो संत दादू दयाल जी के बारे में बात कर रहे थे तो कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हमने जाननी थी, और वो ये थी कि संत दादू दयाल जी के जो उपदेश थे उन्हें दादूरा दोहा, दादूरी वाणी के नाम से जाना जाता है। और इनके 152 शिष्य थे, उनमें 52 शिष्य प्रमुख थे जिन्हें 52 स्तंभ का नाम दिया गया है। ठीक है, वहीं 100 शिष्य ऐसे थे 152 में से जिन्हें एकांतवादी शिष्य कहा गया। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें तो संत दादू दयाल जी के शव जो थे, जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनके शव को नारायणा की भोराण पहाड़ी यानी जयपुर की भोराण पहाड़ी पर छोड़ दिया गया ताकि पशु पक्षियों का वो भक्षण बन सके। तो यहीं पर हम ये भी देख लेंगे कि दादू पंत में मृत्यु के बाद में शवों को जंगलों या पहाड़ी पर छोड़ दिया जाता है ताकि पशु पक्षी उनका भक्षण कर सके। ठीक है, वहीं आगे हम बात करें तो दादू दयाल जी का जो प्रमुख जो पीठ है वो जयपुर के नारायणा की मावटा झील पास ये प्रमुख पीठ स्थापित की गई संत दादू दयाल जी द्वारा। और जिन पूज्य स्थल को अलग दरीबा कहते हैं, हम यहाँ कह सकते हैं कि संत दादू दयाल जी के पूज्य स्थल को अलग दरीबा कहते हैं। क्या कहते हैं? अलग दरीबा। पूछा जा सकता है, तो हमें ध्यान रखना है कि संत दादू दयाल जी के पूज्य स्थल को अलख दरीबा कहा जाता है। प्रमुख पीठ आपने देख ली नारायणा में। दादू पंथ में क्या होता है कि संत आजीवन अविवाहित या ब्रह्मचारी हम कह सकते रहते हैं। यहाँ पर जो संत बनते हैं वो गोद लेकर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कुछ और महत्वपूर्ण बातें देखी संत दादू दयाल जी के बारे में। वहीं अगर आगे हम बात करें तो संत दादू दयाल जी की मृत्यु के बाद में, जब इनकी मृत्यु हो गई तो मृत्यु के बाद में इस दादू पंथ को 6 शाखाओं में बांटा गया। कितनी शाखाओं में बांटा गया? 6 शाखाओं में विभाजित हुई ये दादू पंथ की, या हम कह सकते हैं दादू पंथ 6 शाखाओं में विभाजित हुआ दादू पंथ। ठीक है, तो अब जो 6 शाखाएं उन्हें हम देख लेते। तो पहली जो शाखा है वो पहली शाखा कहलाई खालसा। क्या कहलाई? खालसा कहलाई। वहीं दूसरी शाखा की अगर हम बात करें तो दूसरी शाखा जिससे विरक्त कहा गया। क्या कहा गया? विरक्त कहा गया। वहीं अगर तीसरी शाखा की अगर हम बात करें तो तीसरी जो शाखा है उसे उत्तरादेह नाम दिया गया। उत्तरादेह। क्या नाम दिया गया? उत्तरादेह। वहीं जो चतुर्थ शाखा है, चौथी शाखा, उसे नाम दिया गया नागा। क्या नाम दिया गया? नागा। वही जो 5वीं शाखा उसे नाम दिया गया खाकी। क्या नाम दिया गया? खाकी। और जो 6ठी शाखा है, 6ठी शाखा को कहा गया निहंग। क्या कहा गया? निहंग कहा गया। ठीक है, तो इस तरीके से शाखाएं 6 तरीके से बांटी गई जब उनकी मृत्यु हो गई दादू दयाल जी की। जो खालसा है तो खालसा जी की जो प्रमुख पीठ है तो ये पीठ तो आपको नारायणा में मिलेगी। नारायणा की जो पीठ है उसे क्या कहा जाता है? खालसा पीठ कहा जाता है। इस पीठ की जो स्थापना की वो की गई गरीबदास जी द्वारा। गरीबदास जी द्वारा क्या की गई? स्थापना की गई। अब गरीबदास जी कौन थे? गरीबदास जी दादू के शिष्य थे और इसी के साथ इनके पुत्र
पुत्र भी दे। किनके? संत दादू दयाल जी थे। संत दादू दयाल जी के पुत्र, इनके शिष्य गरीबदास जी द्वारा खालसा पंथ की शुरुआत की गई। खालसा जो पीठ थी उसकी शुरुआत की गई। ये पीठ नारायणा जयपुर में स्थित है। ठीक है। वहीं अगर आगे हम बात करें तो नागा, जो भी काफ़ी फेमस जो इनकी जो शाखा है वो रही है नागा। तो नागा जो है, तो ये नागा जो है, ये नागा की जो शुरुआत की गई वो की गई इस शाखा की शुरुआत सुंदरदास जी द्वारा। किसके द्वारा? सुंदरदास जी द्वारा। देखो आप ये विशेषता देखेंगे कि दादू पंथ के संत नाम के पीछे अधिकांशतः दास लगाते हैं। ठीक है। तो सुंदरदास जी जो हैं, सुंदरदास जी द्वारा नागा पंथ की शुरुआत की गई। और ये ध्यान रखना है आपको कि नागा संत जिन्हें हथियार रख, यहाँ हम कह सकते हैं नागा संत जो हथियार बंद होते हैं। आपको ध्यान रखना, हथियार बंद होते हैं। कौन? नागा साधु। और नागा साधु हथियार बंद होते हैं, लेकिन बाद में इनके हथियारों से, हम कह सकते हैं नागा साधुओं से आम जनता को काफ़ी तकलीफ होने लग गई। इसलिए जयसिंह ने क्या किया? एक विशेष कानून निकाला और उस कानून के तहत इन्हें हथियार रखने की परमिशन नहीं मिली। किन्हें? नागा साधुओं को। लेकिन फिर भी आगे जाके जब प्रताप सिंह का समय होता है, जब जयपुर के शासक प्रताप सिंह होते हैं, तो उनके समय नागा साधुओं के द्वारा ही जब युद्ध हुआ था मराठाओं और जयपुर रियासत के मध्य, तो उस समय नागा साधुओं ने काफ़ी मदद की थी। किनकी? प्रताप सिंह की। तो ठीक है, इस तरीके से नागा साधुओं की जिसकी जो शाखा है उसकी स्थापना सुंदरदास जी द्वारा की गई। अब सुंदरदास जी भी शिष्य हुआ करते थे संत दादू दयाल जी के। वही खालसा जो पीठ है ये जो नारायणा में स्थित है, इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई? गरीबदास जी। गरीबदास जी कौन थे? संत दादू दयाल जी के शिष्य भी थे और उनके पुत्र भी हुआ करते थे। तो 6 तरीके की शाखाएं हमने देखी, खालसा, विरक्त, उत्तरादय, नागा, खाकी और निहंग की। तो इस तरीके से हमने संत दादू दयाल जी की शाखाओं के बारे में भी जाना। सुंदरदास जी जो है, सुंदरदास जी द्वारा कुछ ग्रंथ लिखे गए। सुंदर ग्रंथावली। ठीक है। वहीं तीसरे ग्रंथ की बात करें तो सुंदर सागर। ठीक है। तो इस तरीके से सुंदरदास जी द्वारा कुछ ग्रंथों की रचना की गई, जैसे सुंदर विलास, सुंदर ग्रंथावली, सुंदर सागर। ठीक है। अगर हम जब दादू दयाल जी की बात कर रहे हैं तो उनके एक शिष्य हुआ करते थे संत रज्जब जी। कौन हुआ करते थे? संत रज्जब जी। नाम से ही आप लोग समझ चुके हैं कि ये एक इस्लाम संप्रदाय के हुआ करते थे। तो संत रज्जब जी जो कि जयपुर के सांगानेर के एक पठान परिवार में इनका जन्म हुआ था। तो आप ये लिख सकते हैं कि सांगानेर के पठान थे। कौन? संत रज्जब जी। अब संत रज्जब जी इन्होंने क्या किया कि ये शादी के वे, हम कह सकते हैं जब ये शादी करने जा रहे थे दुल्हे के वेश में थे। कौन? संत रज्जब जी। तो दुल्हे के वेश में इन्होंने क्या किया कि दादू दयाल जी के उपदेश ले लिए। तो मैं दादू जी के उपदेश ग्रहण किए। अब जैसा कि हमने पढ़ा था कि संत दादू दयाल की द्वारा शुरुआत की गई दादू पंथ में विवाह करने की परमिशन तो है ही नहीं। अब इन्होंने उपदेश को ग्रहण कर लिया, मतलब हम कह सकते हैं कि संत दादू दयाल जी को अपना गुरु मान लिया। किन्होंने? संत रज्जब जो कि एक पठान परिवार में जन्मे थे, सांगानेर के पठान हुआ करते थे। संत रज्जब जी विवाह के वेश में थे, विवाह करने जा रहे थे, रास्ते में संत दादू दयाल जी इन्होंने प्रवचन सुन लिए। तो इन्होंने क्या किया? विवाह तो छोड़ दिया। उसके बाद में आजीवन, जब तक इनका जीवन रहा तब तक ये संत दादू दयाल जी की भक्ति करते रहे और उनके उपदेश को देते रहे और आजीवन वेश में रहे और दादू दयाल जी की भक्ति करते रहे, उनके उपदेश को फैलाते रहे। तो इस तरीके से संत रज्जब जी को भी हमने देखा। संत रज्जब जी द्वारा कुछ किताबें लिखी गई, कुछ जिन्हें रज्जब वाणी व सर्वज्ञ के नाम से जाना जाता है, नामक ग्रंथ लिखे। भाई किसने लिखे? ये लिखे किसने? संत रज्जब जी द्वारा लिखे गए।
आगे हम जो बात करने वाले हैं वो एक नए लोक संत की बात करने वाले हैं, उनका नाम है संत चरणदास जी। चरणदास जी, संत चरणदास जी। अब संत चरणदास जी जो कहाँ से संबंधित थे, तो हम यहाँ बात कर लेते हैं। इनका जो जन्म हुआ वो हुआ कहाँ पर, अलवर के डेहरा गांव में इनका जन्म हुआ। किनका, संत चरणदास जी का। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें इनके बचपन के नाम की, तो संत चरणदास जी के बचपन का जो नाम था वो नाम था रणजीत सिंह। क्या नाम था, रणजीत सिंह बचपन का इनका नाम था। वहीं अगर हम बात करें तो इन संत चरणदास जी यानी रणजीत सिंह के जो गुरु थे, उन गुरु का नाम था सुखदेव। क्या नाम था, सुखदेव। तो सुखदेव जो थे, उन सुखदेव के शिष्य रणजीत यानी सुखदेव के उपदेश के बाद में इनका नाम रखा गया चरणदास जी। क्या नाम रखा गया, चरणदास। तो चरणदास जी जिनकी प्रमुख पीठ की अगर हम बात करें, तो प्रमुख जो पीठ है वो प्रमुख पीठ है दिल्ली में। कहाँ है, दिल्ली में इनकी प्रमुख पीठ है। किनकी, संत चरणदास जी की जो प्रमुख पीठ दिल्ली है। इस दिल्ली में बसंत पंचमी को मेला लगता है भाई, बसंत पंचमी को मेला लगता है। चरणदास जी की प्रमुख पीठ कहाँ बताई गई, दिल्ली में। और वहीं दिल्ली में बसंत पंचमी को प्रतिवर्ष यहाँ मेला लगता है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें जो डेहरा गांव जहाँ इनका जन्म हुआ था, उस डेहरा गांव में चरणदास जी की छतरी बनी है। क्या बनी है, छतरी बनी है। चरणदास जी क्या बनी हुई है, छतरी बनी हुई है। छतरी बनी है यानी कि डेरा गांव में। तो डेरा गांव में भी एक मेला लगता है। तो जो डेरा गांव में जो मेला लगता है, वो जो मेला लगता है वो लगता है भाद्रपद शुक्ला तृतीया को। कब लगता है ये, भाद्रपद शुक्ला तृतीया को मेला लगता है। किनका मेला लगता है, चरणदास जी का। तो चरणदास जी के दो पीठ हमने देखे, प्रमुख पीठ दिल्ली में जहाँ बसंत पंचमी को मेला लगता है, वहीं दूसरा डेरा गांव जहाँ इनकी छतरी बनी हुई, उस छतरी के वहाँ पर इनका मेला लगता है भाद्रपद शुक्ला तृतीया को। अगर हम बात करें तो संत चरणदास जी ने 42 नियम दिए, अपने उपदेश के अनुसार 42 नियम दिए। अब 42 नियम, जिनमें से अगर कुछ नियम की बात करें, से एक नियम ये भी है कि पीले वस्त्रों का धारण करना। ठीक है, तो इस तरीके से 42 नियम दिए संत चरणदास जी ने अपने उपदेश में, जिनमें पीले वस्त्रों का धारण करने पर जोर दिया। वही अगर हम बात करें तो कृष्ण की मूर्ति पूजा पर, कृष्ण भगवान की पूजा पर, कृष्ण भगवान की पूजा पर बल दिया। किन्होंने, चरणदास जी ने। तो इस तरीके से हम कुछ बातें जान सकते हैं, इस तरीके से कुछ बातें हम। वहीं पर अगर आगे हम बात करें तो संत चरणदास जी की दो प्रमुख शिष्या भी हुआ करती थी। ठीक है, दो प्रमुख शिष्या हुआ करती थी। किनकी, संत चरणदास जी की। तो एक का नाम तो था दयाबाई, वहीं दूसरी का नाम था सहजाबाई। क्या नाम था, सहजाबाई। तो संत चरणदास जी के दो शिष्यां थी, एक का नाम था दयाबाई, दूसरी का नाम था सहजाबाई। वहीं पर इन दोनों शिष्यों द्वारा कुछ ग्रंथ लिखे गए जिसमें चरणदास जी के उपदेशों की जानकारी हमें मिलती है। जैसे दयाबाई द्वारा तो लिखा गया दयाबोध ग्रंथ रचा। वहीं अगर हम बात करें सहजाबाई द्वारा, तो सहजाबाई द्वारा सहजा प्रकाश ग्रंथ रचा। तो हमने यहाँ ये भी देख लिया दयाबाई द्वारा, जो कि शिष्या किन की थी,
संत चरणदास जी की शिष्या थी, तो उनके द्वारा तो दयाबोध ग्रंथ रचा गया। वहीं अगर हम बात करें सहजाबाई, तो सहजाबाई द्वारा सहजा प्रकाश ग्रंथ की रचना की गई। तो इस तरीके से संत चरणदास जी के बारे में हमने बात की। संत चरणदास जिनका जन्म डेरा गांव अलवर में हुआ। वहीं इनका बचपन का नाम रणजीत सिंह था। जब रणजीत सिंह की गुरु सुखदेव बनते तो कुछ उपदेश देते, उपदेश देने के बाद इनका नाम चरणदास जी रखा गया। चरणदास जी की प्रमुख पीठ दिल्ली में स्थित है, जहाँ प्रतिवर्ष बसंत पंचमी को मेला लगता है, बसंत पंचमी को मेला लगता है। वहीं जो इनका जन्म गांव है, जन्म स्थान डेरा गांव, वहाँ पर चरणदास जी की छतरी बनी हुई है, जहाँ भाद्रपद शुक्ला तृतीया को मेला लगता है। यानी हम कह सकते हैं कि 2 जगह मेला लगता है, बसंत पंचमी को दिल्ली में, भाद्रपद शुक्ला तृतीया को डेरा गांव अलवर में। वही अगर हम बात करें तो 42 नियम दिए इन्होंने अपने उपदेश के अनुसार। उनमें कुछ पीले वस्त्र धारण करने वाला नियम भी था, वहीं कृष्ण भगवान की पूजा करने वाला नियम भी था। इनकी 2 प्रमुख शिष्या भी थी, एक दयाबाई, दूसरी सहजाबाई। दयाबाई द्वारा दयाबोध नामक ग्रंथ की रचना की गई, वहीं सहजाबाई द्वारा सहजा प्रकाश ग्रंथ की रचना की गई। इस तरीके से हमने कुछ महत्वपूर्ण संतों के बारे में हम डिस्कस करें। तो आज हमने दादू दयाल जी और चरणदास जी के बारे में डिस्कस किया। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।